तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो नोटिफिकेशन है आप एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं 1 जनवरी 2022, यानी कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेवी आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई एंड इंस्पेक्टर जैसे सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, वो की गई है टोटल 18,290 वैकेंसी। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों जो आरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया इस भर्ती के लिए। और इसके साथ साथ जो आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी कांस्टेबल, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर जैसे सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। आप कैटेगरीज वाइज भी अपनी वैकेंसी देख सकते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल 15,289 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की आपको टोटल 2,422 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आरपीएफ इंस्पेक्टर की आपको टोटल 579 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, वो की गई है टोटल 18,290 वैकेंसी। तो ये बात होगी इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,500 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी एज है वो किस क्राइटेरिया में फॉल करनी चाहिए। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 30 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी जो एज है वो 18 से 32 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वही अगर आप आरपीएफ इंस्पेक्टर में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एज है वो 18 से 35 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। और लास्ट में अगर आप आरपीएफ इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपको कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, सभी टेस्ट को पास कर लेते हैं, देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका इस भर्ती में फिजिकल टेस्ट किया जाएगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 157 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी हाइट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर। और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा उसमें जो आपका रनिंग टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को कितनी रनिंग करनी होगी एंड फीमेल कैंडिडेट्स को कितनी रनिंग करनी होगी। तो मेल कैंडिडेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 3 मिनट एंड 45 सेकंड में। तो ये बात होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, किसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 13 मार्च 2022 और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 5 अप्रैल 2022। यानी कि आप 5 अप्रैल से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड या कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएशन डिग्री अकॉर्डिंग टू द पोस्टर्स की आप कौन सी पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से आपके पास अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती में जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल या OBC के कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 300 रुपये। वही अगर आप EWS SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जॉब्स के रिलेटेड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में। और दोस्तों ये जो आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस भर्ती के लिए निकाली गई हैं वो निकाली गई है टोटल 10,751 वैकेंसी।
इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास कम से कम 10वीं पास या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास या 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।